स्वागत है। क्या अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग समय में एक आदर्श इंसान की परिभाषा एक जैसी हो सकती है? आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हम शुरुआत करेंगे राम के कई नामों और उनके टाइटल्स के मतलब समझने से। लेकिन ये सिर्फ एक शाब्दिक पड़ताल नहीं है। इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब शुरू होगा जब हम इन नामों में छिपे आदर्शों और मूल्यों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे, कुरान की नैतिक शिक्षाओं के आईने में। बिल्कुल। तो हमारा अब आज का मिशन साफ है। पहले राम के नामों जैसे राम, पुरुषोत्तम, राजा राम के पीछे की गहरी फिलॉसफी को समझना। और फिर इस समझ का इस्तेमाल करके ये देखना कि क्या सच्चाई, न्याय और आत्मनियंत्रण जैसे मानवीय गुण सार्वभौमिक हैं। हाँ, क्या वे अलग अलग परंपराओं में एक ही तरह से नजर आते हैं? चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारतीय परंपरा में नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं होते। सही बात है, वे अक्सर किसी के चरित्र, भूमिका या क्या कहते हैं विरासत का पूरा सार बता देते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी और सबसे मशहूर नाम से शुरू करते हैं, राम। हम सब ये नाम सुनते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है क्योंकि जवाब इसकी सादगी में छिपा है। राम शब्द संस्कृत की धातु रम से आता है, जिसका मतलब है आनंद देना, ठहराव लाना या शांति देना। अच्छा। तो राम का शाब्दिक अर्थ हुआ वो जो आनंद और मन की शांति प्रदान करता है। अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि राम नाम का असल मतलब शांति देने वाला है। हम इस नाम को इतना सुनते हैं, पर इसके इतने गहरे मतलब पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल, ये किसी राजा या योद्धा का नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और निजी सुकून का एहसास दिलाने वाला नाम है। अच्छा, तो फिर ईश्वर राम का क्या? यहाँ ईश्वर शब्द जुड़ते ही बात बहुत अलग हो जाती है। हाँ, बहुत अलग। ये शांति देने वाले व्यक्ति से परमेश्वर तक का सफर कैसे तय होता है? बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। ईश्वर का मतलब है प्रभु या स्वामी, तो ईश्वर राम का मतलब है राम जो परमेश्वर है। तो ये भक्ति परंपरा से आया? जी हाँ, ये उपाधि भक्ति परंपरा से आती है, जहाँ भक्त अपने आराध्य को परम सत्ता के रूप में देखता है। जहाँ राम नाम उनके शांत और मानवीय गुणों से जुड़ा है, वहीं ईश्वर राम उनकी दिव्यता पर, उनके अलौकिक स्वरूप पर जोर देता है। मतलब ये व्यक्तिगत रिश्ते से बढ़कर एक धार्मिक आस्था का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। एक तरफ व्यक्तिगत शांति देने वाला राम और दूसरी तरफ परमेश्वर ईश्वर राम। लेकिन एक और उपाधि है जो इन दोनों के बीच कहीं ठहरती है, पुरुषोत्तम राम। हाँ, पुरुषों में उत्तम या इंसानों में सबसे बेहतरीन। मुझे यहाँ एक सवाल आता है, अगर उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है, तो फिर उनकी तुलना इंसानों से ही क्यों की जा रही है? क्या ये उनके दिव्य दर्जे को कम नहीं करता? ये बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि यही इस उपाधि का सार है। पुरुषोत्तम का गहरा मतलब ये है कि महानता का पैमाना चमत्कार या दिव्य शक्तियां नहीं, बल्कि इंसानी चरित्र है। अच्छा। रामायण की कहानी में राम दिव्य होते हुए भी अपना जीवन इंसानी सीमाओं और अनुशासनों में रहकर जीते हैं। वो हर मुश्किल का सामना एक इंसान की तरह करते हैं। तो ये उपाधि उनके दिव्य दर्जे को कम नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह स्थापित करता है कि एक आदर्श इंसान बनना ही दिव्यता के बराबर है। यह एक ऐसा आइडिया है जो लीडरशिप को जन्म या ताकत से नहीं, बल्कि नैतिकता और सही चुनाव करने की क्षमता से जोड़ता है। समझ गया। तो ये उनके चरित्र की जीत है, उनकी अलौकिक शक्तियों की नहीं। सही बात है। इसी से जुड़ा है एक और टाइटल, राजा राम। ये सीधे तौर पर उनके शासन से जुड़ा है, और इसी से राम राज्य का विचार भी निकलता है, जो आज की राजनीति में बहुत इस्तेमाल होता है। हमारे स्रोत इस मूल अवधारणा के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, राजा राम का अर्थ सिर्फ राजा नहीं, बल्कि आदर्श शासक है। और राम राज्य की अवधारणा, जैसा कि इन ग्रंथों में वर्णित है, वो किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। वो एक सिस्टम है। हाँ, ये एक सिस्टम, एक आदर्श शासन का मॉडल है। इसकी बुनियाद न्याय, संतुलन और करुणा पर टिकी है। राम राज्य का मतलब है एक ऐसा शासन जहां कानून सबसे ऊपर हो, जहां सबसे कमजोर व्यक्ति को भी सुरक्षा और न्याय का भरोसा हो, और जहां शासक खुद को मालिक नहीं, बल्कि प्रजा का सेवक समझे। ये एक नैतिक ब्लूप्रिंट है, राजनीतिक नारा नहीं। और आखिर में एक नाम बहुत पोएटिक है, रामचंद्र। चंद्र यानी चंद्रमा। ये उपाधि उनके चरित्र के किस पहलू को उजागर करती है? ये नाम उनके स्वभाव की शीतलता और शांति को दर्शाता है।
इसका अर्थ है राम जो चंद्रमा की तरह शांत, शीतल और सुखदायक है। ये बहुत खूबसूरत है ना? चंद्रमा में दाग होते हुए भी उसकी चांदनी खूबसूरत होती है। वैसे ही राम ने जीवन में कष्ट सहने के बाद भी अपनी गरिमा और शांति बनाए रखी। तो क्या ये नाम दशरथ ने रखा था? नहीं, और ये एक दिलचस्प तथ्य है। राजा दशरथ ने अपने बेटे का नाम सिर्फ राम रखा था। चंद्र बाद में कवियों और भक्तों द्वारा जोड़ी गई एक सम्मानजनक उपाधि है जो उनके शांत और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व को सलाम करती है। वाह! तो राम की ये अलग-अलग नाम असल में उनके व्यक्तित्व, उनके आदर्श और उनकी भूमिकाओं की अलग-अलग परतें खोलते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे असाधारण हिस्से पर। क्या होता है जब हम इन आदर्शों को एक बिल्कुल अलग धार्मिक और नैतिक आईने में देखते हैं? चलिए, कुरान की नज़र से इन मूल्यों को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ साफ कर दूं, हमारा मकसद धर्मों की बराबरी करना नहीं, बल्कि साझा मानवीय मूल्यों की तलाश है। ये बात बहुत जरूरी है। ये एक नैतिक तुलना है, धार्मिक नहीं। कुरान किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके आचरण और नैतिकता के आधार पर करता है, ना कि उसकी पौराणिक स्थिति पर। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए, राम यानी शांतिदाता के विचार से शुरू करते हैं। कुरान के नजरिए से एक नेक इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो समाज में शांति लाता है, अराजकता नहीं। अच्छा। ये विचार कुरान की सकीना की अवधारणा से बहुत मिलता जुलता है, जिसका मतलब है अल्लाह के ओर से उतारी गई शांति या सुकून। ठीक है, तो शांति का मूल्य तो साझा है, लेकिन ईश्वर राम की अवधारणा जो उनकी दिव्यता पर जोर देती है, उसे कुरान के नजरिए से कैसे देखा जाएगा? यहाँ तो एक बड़ा वैचारिक फर्क होना चाहिए। हाँ, और यहाँ एक बहुत स्पष्ट और बुनियादी वैचारिक अंतर है। कुरान का केंद्रीय सिद्धांत तौहीद है, यानी ईश्वर एक है और उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं। तो ईश्वरत्व, जिसे अरबी में रुबूबियह कहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का गुण है। इस नजरिए से कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, ईश्वर नहीं हो सकता। तो फिर राम को कैसे देखा जा सकता? के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन दिव्य नहीं। यहाँ सबक यह है कि नैतिक महानता और दिव्यता ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक है बेहतरीन छात्र जो हर किताब पढ़कर और मेहनत करके क्लास में टॉप करता है, वो एक नैतिक आदर्श है। हाँ। और दूसरा है वो छात्र जिसे टीचर ने सीधे जवाब बता दिए हैं, वो वही या दिव्य मार्गदर्शन का वाहक है। हाँ। दोनों का नतीजा शायद एक जैसा दिखे, लेकिन ज्ञान पाने का स्रोत बिल्कुल अलग है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही बात है। ये तुलना इसी स्रोत के फर्क को समझने के बारे में है। तो अब पुरुषोत्तम यानी इंसानों में सर्वश्रेष्ठ की अवधारणा पर आते हैं। क्या कुरान में इससे मिलता जुलता कोई विचार है कि महानता का पैमाना क्या होना चाहिए? हाँ, और ये लगभग शब्दशः मिलता है। कुरान की सूरा 49 आयत 13 में कहा गया है, अल्लाह की नज़र में तुम में सबसे सम्मानित वह है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। परहेजगार मतलब राइचस। बिल्कुल। यहाँ महानता को वंश, शक्ति या चमत्कार से नहीं, बल्कि तकवा से जोड़ा गया है। तकवा एक बहुत गहरा शब्द है। इसका मतलब सिर्फ परहेजगारी नहीं, बल्कि हर काम में ये एहसास रखना कि ईश्वर देख रहा है और इसी एहसास के साथ नैतिक और सही रास्ते पर चलना। तो राम का संयम, सच के सबको छोड़ देना, ये सब तकवा में आएगा। हाँ, ये सारे गुण तकवा की ही निशानियां हैं। तो कुरान के अनुसार भी असली महानता चरित्र में है। अब राजा राम और राम राज्य के आदर्श की बात करते हैं। एक आदर्श शासक की क्या परिभाषा है कुरान में? कुरान शासक को मालिक नहीं बल्कि खलीफा कहता है, जिसका मतलब है अमानतदार या ट्रस्टी। सही। सत्ता एक अमानत है जो उसे सौंपी गई है और उसे उसका हिसाब देना होगा। कुरान बार बार न्याय यानी अदल का हुक्म देता है। न्याय के बिना शक्ति को अत्याचार यानी तुग़यान कहा गया है। तो राम राज्य का आदर्श, जहां कानून का राज हो, कमजोरों की सुरक्षा हो, ये सब कुरान के न्यायपूर्ण शासन की अवधारणा से मेल खाता है। काफी हद तक। यहाँ भी साझा मूल्य ये है कि अधिकार एक जिम्मेदारी है, कोई निजी जागीर नहीं। और अंत में रामचंद्र की वो शांत और शीतल छवि, क्या इस तरह के संयम और गरिमा को भी कुरान में महत्व दिया गया है? बिल्कुल। कुरान में गुण की बहुत प्रशंसा की गई है, जिसे हिल्म कहते हैं। हिल्म का मतलब है नियंत्रित शक्ति, यानी बदला लेने की पूरी ताकत होते हुए भी माफ कर देना, गुस्सा पी जाना और गरिमा बनाए रखना।
वनवास के दौरान राम की शांति, अपमान और मुश्किलों के बीच उनका धैर्य, ये फिल्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब असली ताकत चीखने चिल्लाने में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण में है। बिल्कुल, गरिमापूर्ण संयम में। ठीक है, तो हमने इन सभी नामों और उपाधियों में छिपे मूल्यों की एक समानांतर पड़ताल की। समानताएं काफी साफ हैं, लेकिन इन सब का मतलब क्या निकालें? क्या कोई महत्वपूर्ण अंतर भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? हाँ, और उस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। पहले समानताओं की बात करते हैं। साझा नैतिक धुरी बहुत स्पष्ट है। जैसे 1. सच्चाई, सिद्क, पिता के वचन के लिए सिंहासन छोड़ देना। 2. धैर्य, सब्र, 14 साल का वनवास बिना किसी शिकायत के सहना। और 3. न्याय, अदल, राजा राम का आदर्श जहां राजा भी कानून से बंधा है। और ये सभी गुण कुरान में पैगंबरों के चरित्र की आधारशिला हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो समानताओं की बात हुई। अब उस महत्वपूर्ण अंतर पर आते हैं। एक प्रमुख अंतर परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य के मुद्दे पर दिखता है। राम के चरित्र में हम देखते हैं कि वो सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक वचन को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत पीड़ा सहन करते हैं, जैसे सीता का त्याग। वहीं कुरान एक सुधारवादी दृष्टिकोण पेश करता है। कुरान के अनुसार अगर कोई पारिवारिक रिश्ता या सामाजिक परंपरा ईश्वरीय न्याय के खिलाफ जाती है तो उसका पालन करना जरूरी नहीं है। अच्छा, कुरान में ईश्वर की आज्ञा और न्याय सभी इंसानी रिश्तों से ऊपर हैं। तो ये एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम फर्क है। एक में व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर है, दूसरे में ईश्वरीय न्याय के आधार पर व्यवस्था को सुधारने पर। सही पकड़ा। तो इस पूरी चर्चा को संक्षेप में कैसे समेटा जा सकता है? संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि राम का चरित्र उन गुणों को दर्शाता है जिसे कुरान खुलुक अजीम यानी महान चरित्र कहता है। उनके जीवन के सिद्धांत सार्वभौमिक नैतिक आदर्शों को दर्शाते हैं। लेकिन वो बुनियादी अंतर हमेशा याद रखना जरूरी है, जिसकी हमने पहले भी बात की। राम एक नैतिक आदर्श हैं जो अपने कर्मों से सीखते और सिखाते हैं, और पैगंबर, जबकि कुरान के पैगंबर नैतिक आदर्श होने के साथ साथ दिव्य मार्गदर्शन यानी वही के वाहक भी हैं। नैतिकता में समानता हो सकती है, लेकिन ज्ञान के स्रोत और धार्मिक पद में नहीं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये स्पष्ट होता है कि कैसे अलग अलग परंपराएं और ग्रंथ सच्चाई, धैर्य, न्याय और आत्मनियंत्रण जैसे सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को महत्व देते हैं। हाँ, ये देखना फैसिनेटिंग है कि कैसे अलग अलग रास्ते एक ही नैतिक शिखर की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल, और ये विश्लेषण किसी की पूजा की वकालत नहीं करता, ना ही धार्मिक ग्रंथों को मिलाने की कोशिश करता है। नहीं, बिल्कुल, बल्कि ये हमें नैतिक पैटर्न पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, ताकि हम एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हुए साझा मूल्यों को पहचान सकें और उन पर संवाद कर सकें। और इसी संवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार है। बिल्कुल। तो यहाँ सोचने के लिए एक सवाल है, जब हम किसी भी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक हस्ती के नैतिक उदाहरण और उनके धार्मिक पद के बीच अंतर करना सीख जाते हैं, तो ये हमारी अपनी संस्कृति से बाहर की कहानियों और नायकों को समझने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है?